नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जर्नलिज्म स्ट्रेन इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं मास मीडिया क्या है, मास मीडिया किसे कहते हैं, जो कि मीडिया में सबसे लोकप्रिय माध्यम होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मास मीडिया को एक ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य संचार करना या बड़े पैमाने पर दर्शकों तक अपनी बातों को पहुँचाना है। जनसंचार माध्यम वास्तव में आम जनता के लिए एक दूसरे के साथ साथ बड़े स्तर पर संवाद करने के लिए संचार का प्राथमिक साधन है। सबसे लोकप्रिय प्रकार के जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, पत्रिकाएं और बहुत कुछ इसमें शामिल है। मास कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन का तात्पर्य जनसंचार तक पहुंचने के लिए विविध मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचना के प्रसार और आदान प्रदान की एक प्रक्रिया होती है। मास कम्युनिकेशन मास मीडिया से अलग है क्योंकि मास कम्युनिकेशन के विभिन्न रूपों जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया आदि का इस्तेमाल मास कम्युनिकेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, यानी कुछ सूचनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है। मास कम्युनिकेशन के सबसे आम प्रकार हैं, यानी कि जनसंचार के जो सबसे आम प्रकार हैं उनमें से है पत्रकारिता, सामाजिक मीडिया, फिल्में, टेलीविज़न, रेडियो, विज्ञापन, जनसंपर्क, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो जैसे सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट, इंटरएक्टिव मीडिया जैसे वेबसाइट, वीडियो गेम, डिजिटल विज्ञापन इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। मास कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट यानी क्या क्या लाभ होते हैं? समकालीन दुनिया में मास कम्युनिकेशन के कई फायदे हैं। एक लोकतांत्रिक देश के प्रहरी होने से लेकर तेज संचार सुनिश्चित करने तक विभिन्न प्रकार के जनसंचार माध्यमों के विभिन्न लाभ हैं, जैसे कि बेजुबानों को आवाज़ देना। मास कम्युनिकेशन में ये सबसे प्रचलित चीज़ है। जनसंचार माध्यम जनता की नज़रों को चमकाने में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि आम जनता अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती है मास कम्युनिकेशन माध्यम के द्वारा। इस तरह यह बेजुबानों की आवाज़ बन जाती है और लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए सही मंच प्रदान करती है। प्रभावी और व्यापक संचार। सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विभिन्न प्रकार के जनसंचार माध्यमों के माध्यम से ही दुनिया एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गई है। इस तरह जनसंचार लोगों, व्यवसायों, सरकारों और पूरी दुनिया के लिए एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए उपयोगी हो गया है। विविध संस्कृतियों का प्रसार। मास कम्युनिकेशन भी दुनिया के कोने कोने में कला और संस्कृतियों के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इंटरनेट की सहायता से कोई भी व्यक्ति नई भाषा सीख सकता है, भिन्न संस्कृतियों के बारे में जान सकता है या यहाँ तक कि बिना शारीरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए पूरी दुनिया की यात्रा भी कर सकता है। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। विश्वकोश इंटरनेट वास्तव में सूचनाओं का एक विशाल खुला स्रोत है और सर्च इंजन प्लेटफॉर्म से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक विभिन्न प्रकार के मास कम्युनिकेशन हैं और सीखने वाली वेबसाइटें किसी को भी कहीं भी कुछ भी सीखने में मदद करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। इनके अलावा मास कम्युनिकेशन के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि नकली समाचारों का आसान प्रसार, समझौता गोपनीयता, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, सेंसर की गई सामग्री और विषयों को ग्लैमराइज करना, धोखाधड़ी और हैकिंग की संभावना इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। मास कम्युनिकेशन के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। जब भी आप अपना पसंदीदा संगीत सुनना चाहते हैं या कोई भी नवीनतम नई फिल्म देखना चाहते हैं जो अभी अभी रिलीज़ हुई है, कोई कार्यक्रम या क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? जबकि पहले टेलीविज़न एकमात्र स्रोत था। आपके आसपास की घटनाओं से अपडेट रहने के लिए तरीकों का विस्तार हुआ है। यहाँ मास कम्युनिकेशन के सबसे आम उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं जो मैंने वीडियो में आपको दे रखा है, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, सामाजिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि। सूचना और समाचार के प्रसार के स्रोतों को ही मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग जनता या बड़ी संख्या में विषम श्रोताओं के साथ
विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम यह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं जैसे कि किसी रेलवे स्टेशन पर रेडियो बहुत ही स्पीकर बहुत ही तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, तो वहाँ पर हमें केवल नहीं सुनेंगे, वहाँ पर जितने लोगों तक वो आवाज़ जा सकती है उतने लोग उस आवाज़ को सुनेंगे। यही मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन के लक्षण। मास कम्युनिकेशन में जनसंचार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुँचने या प्रसारित करने के लिए मीडिया प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत यानी कि बहुत ही फैली हुई श्रृंखला शामिल है। मास कम्युनिकेशन की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार है। मास कम्युनिकेशन समाचार के संचार, उत्पादन और प्रसार के लिए तकनीकी और संस्थागत दोनों तरीकों का गठन करता है। यह बड़े दर्शकों या जनसमूह तक पहुंचता है और इसीलिए इसे जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन में समाज को प्रभावित करने की शक्ति है और समाज में जो हो रहा है उससे भी प्रभावित होता है। दर्शकों या जनता को सामग्री, मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के संदर्भ में व्यापक विविधता वाले विकल्पों की पेशकश की जाती है ताकि वे जिस प्रकार की मास कम्युनिकेशन का उपभोग करना चाहते हैं उसमें से चुन सकें। फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार के कार्य। जनसंचार आधुनिक संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक रहा है। सभी प्रकार के मास कम्युनिकेशन संचार चाहे लिखित हो, प्रसारण हो या बोले गए हों, बड़े दर्शकों तक पहुंचते हैं और इस प्रकार व्यापक प्रभाव पैदा करते हैं। यहाँ मास कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण कार्य कुछ इस प्रकार है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इसे आकार देने में जनसंचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंचार माध्यमों की गहन उपयोग के परिणाम स्वरूप विश्व छोटा और निकट दिखाई देने लगा है। यह वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को भी बढ़ावा देता है। जनसंचार माध्यमों का मूल उद्देश्य जनता को सूचित करना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना मुख्य होता है। यह लोकतंत्र और राष्ट्र के सुचारू कामकाज में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। मीडिया समाज का प्रहरी है। जनसंचार विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करने का काम करता है। न्यू जनसंचार का उदय लोगों को एक साथ लाने के लिए एक वैश्विक मंच बनाता है। मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें आते हैं प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर एंड ट्रांजिस्ट वेब मीडिया। डिजिटल मीडिया यानी कि न्यू मीडिया जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। प्रिंट मीडिया में आते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड नॉवेल्स, कॉमिक्स, जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस। ब्रॉडकास्ट मीडिया में आते हैं फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो। आउटडोर एंड ट्रांजिस्ट वे मीडिया में आते हैं बिलबोर्ड्स, बोर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स। डिजिटल मीडिया या फिर न्यू मीडिया में आते हैं सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, ई बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियो। ये सारी चीज़ें जनसंचार के प्रकार में आते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।